की कलश वाली कन्याएं बाहर आ जाए निकल के सभी। और हमारे सम्मानित श्री चंद्रपाल सिंह भगत जी के और ये सभी कलश वाली देवियाओं को सम्मानित कर रहे हैं और समस्त सभी व्यास मंडल को सम्मानित कर रहे हैं। ताली बजा करके स्वागत करें। आज जाइए उसी जगह है जहां जो कथा का प्रसंग चल रहा था। लेकिन हुआ क्या, जब चिट्ठी लिखी है तो नाई ब्राह्मण को दे दी और नाई ब्राह्मण पत्र का लेकर के चले। नाई और ब्राह्मण जब पत्र का लेकर के चले, कहाँ है पूजा है? तैयार है कि नहीं? पात्र तैयार है सब लोग? चलो बहुत बढ़िया। हुआ क्या, पत्र का जब ले जाकर के दी, चंदेरी में पहुंचे। इधर चंदेरी में जाकर के पहुंचे तो नाई और ब्राह्मण पूछते हुए जा रहे, भैया शिषपाल का मकान किधर है? तो लोगों ने बताया कि देखो वो सामने कोठी जो दिखाई दे रही है ऊंची सी हवेली, वही शिषपाल की है। तो जाकर के पहुंचे, दरवाजा बजाया, आय हाय शिषपाल निकल के आए। बोले कहिए पंडित जी कैसे आना हुआ, कहां से आए? बोले महाराज हम बहुत दूर से आए हैं। तो शिषपाल कहने लगे पहले आप जलपान कीजिए। हुआ क्या, पहले आप जलपान कीजिए, आराम से बैठो। पंडित जी बड़े बूढ़े हैं, परेशान हो गए हैं। उसी समय जलपान कराया। पूछने लगे, बोले कहां से आए हो? तो समझाने लगे ब्राह्मण देव, कहने लगे राजन हम चंद माह से, तुम्हें पता नहीं है मैं कुंदनपुर से आया हूं। कुंदनपुर से? बोले हाँ। बोले वहां तो हमारी रिश्तेदारी है। तो ब्राह्मण देव कहने लगे अरे तो मैं वहीं से आया हूं, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं उन्होंने ही मुझे भेजा है। बोले हैं? बोले हाँ। रुकुम? बोले रुकुम तो हमारे रिश्तेदार हैं। बोले हाँ। उनके साथ में तुमने अपनी बहन की शादी की? बोले हाँ। तो उन्होंने अपनी बहन की शादी लगन पत्र का और तुम्हारे लिए भिजवाई है। हाय जब इतनी बात सुनी शिषपाल उछल पड़े। बोले आय हाय हमारे जैसे बहनोई सबका हुआ दे परमात्मा है, क्योंकि हमने अपनी बहन की सगाई उनके साथ में करी और वो अपनी बहन की सगाई हमारे साथ में कर रहे हैं। हमारे जैसे बहनोई परमात्मा सबका हुए थे। कैसे मौका तो हुआ क्या, नाई और ब्राह्मण को विदा किया है। और इधर उसमें जब चिट्ठी खोल करके देखी तो कहने लगे भगवान का नहीं आएगा वहां। तो भगवान का नहीं वो किस लिए आएगा? अरे चलो आएगा, उसे भी देखेंगे, क्योंकि वो जिस तारीख की शादी होगी उसी तारीख को आएगा। हम उससे 10 दिन पहले ही चले जाएंगे तो रुक्मिणी को लेकर चले आएंगे। चला, रुको। आंगन में पहुंचा, अपनी भाभी से कहने लगा। शिषपाल आगे बढ़ा, अपनी भाभी से कहने लगा भाभी भाभी क्या कर रही हो? एक काम करो। बोले क्या? लो एक काम करो, हमें दूल्हा बनाओ। बोले दूल्हा? कैसे? न कहूं तो कोई बुलावा, न कोई चिट्ठी, न कोई पत्र, न कहूं कोई लगन, ऐसे कैसे? सीधो सीधो। बोले तुम्हें पता नहीं है, हमारे जीजा जी है ना बड़े अच्छे हैं, उन्होंने हमारे लिए अपनी बहन की लगन भेजी है। भाभी कहने लगी शिषपाल थोड़ी शर्म करो, बहन की नंद देवी होती है, देवी। हुआ क्या, हुआ क्या भैया,
कहने लगी बहन की ननद देवी के बराबर होती है। तो ससुपाल कहने लगा, ओ भाभी, अगर दुनिया में ऐसी देवी देखी जाए तो फिर तो किसी की शादी नहीं होगी है? तुम एक काम करो, हमें दूल्हा बनाओ। जाओ 2-4 पड़ोसियों को बुला के ले आई। लेकिन भाभी दूल्हा बनाने लगी, दूल्हा बनाती जा रही है। और दूल्हा बनाते समय अशुगुन होने लगे हैं। कैसे भैया, थोड़ा समय का अभाव है और सुदामा चरित्र भी होना है। आरे शीशा मोहर जब धरो छीक भई भारी, भाभी दूल्हा बनाने लगी लेकिन अशुगुन होने लगे, अशुगुन। आरे शीशा मोहर जब धरो छीक भई भारी, और पटा सिर पटो पान पटकल दीवारी। महाराज पिलैया घर में कोई नहीं है, तब अशगुन देख के भाभी, अशगुन देख के भाभी बिल्ली पे भगी आई गई है। अशगुन भाभी कहने लगी कि प्यारे मेरे लला को है प्यार, भागिनी गाय को रोवत है, प्यारे मेरे दीवारा को है प्यार, भागी गाय को रोवत है। ये गाय को रोवत है री, भागिनी गाय को रोवत है, या भागिनी। के प्यारे मेरे लला को है प्यार, भागी गाय को रोवत है। भाभी ने जब अशुगुन देखा तो कहने लगे, भाई बेटा ससपाल मत जाओ, मत जाओ, मेरी बात मान जाओ, मत जाओ। समझाने लगी तब भी कोई बात नहीं मानी। और ये हमारे सम्मानित श्री चंद्रपाल सिंह भगत जी की तरफ से और ये एक नोटों का हार, एक पुष्पों का हार सेहरा पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। सभी साथियों को सम्मानित कर रहे हैं और सभी कलशवाली कन्याओं को, यज्ञपति महाराज को सम्मानित कर रहे हैं। ताली बजा करके स्वागत करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आ जाइए उसी जगह जहां जो कथा का प्रसंग चल रहा था। श्री हरिहर क्षेत्र गंगा मैया के किनारे बैठे हुए श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, जिस समय भाभी कहने लगी बेटा मेरी बात मान जाओ, मत जाओ, अरे वहां तुम जाओगे, समझाए कि बोली भाभी मान जाओ बेटा, मत जाओ। ससपाल कहने लगे भाभी अरे तुम मुझे दूल्हा बनाओ, क्या बात कर रही हो तुम, कहां लगी हो, हमें दूल्हा बनाओ। देखो भाभी ने कहा करो सिर पर शीश पर मोहर रखे दो, वस्त्र पहनाए दे। बोले देखो भाभी गौर करके कोई कमी तो ना रह रही। बोले हाँ एक, हाँ बेटा एक आंख में काजर ना लगो, थोड़ी कमी रहेगी, काजर ना लगे पाओ। लेकिन हुआ क्या, भाभी जब